नमस्कार, खरी खरी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आंचल। बिहार में सियासी घमासान मचा हुआ है। तमाम जो पार्टियां हैं वो किस तरीके से खेल करने की तैयारी में हैं। ऐसे में खबर यह आ रही है कि जेडीयू ने अपने विधायकों को श्रवण कुमार के घर, जो उनके मंत्री हैं, उनके घर पर शिफ्ट कर दिया है। दूसरी तरफ बीजेपी अपने विधायकों को लेकर बोधगया पहुंच गई है। इसकी जानकारी हमने आपको दे दी थी, लेकिन अब ऐसे में खबर यह आ रही है कि क्रॉस वोटिंग का डर सता रहा है नीतीश सरकार को। तो जेडीयू और बीजेपी अपने विधायकों को बचाने में जुटी हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ लालू ने भी 3 बजे अपने विधायकों की बैठक बुलाई है और इसी बैठक में रणनीति बनेगी कि क्या कुछ होगा फ्लोर टेस्ट में और विधानसभा में किस तरीके से खेल करना है। तो बिहार में बड़ा खेल होने जा रहा है और उसकी तैयारी शुरू हो गई है, उसकी रणनीति बन रही है। बीजेपी जेडीयू अपने विधायकों को बचाने में जुटी हुई है, तो वहीं लालू बड़ा खेल करने की तैयारी में है। अब ऐसे में खबर यह भी आ रही है, जेडीयू के जो विधायक श्रवण कुमार के घर पहुंचे हुए हैं, भोज के लिए उन्हें बुलाया गया है, वो ये दावा कर रहे हैं कि उनसे, वो कबूल रहे हैं इस बात को कि उनसे संपर्क साधा गया है, उनके रिश्तेदारों के माध्यम से उनसे संपर्क साधा जा रहा था। मतलब ये साफ है कि अब बड़ा खेल जो है वो होने जा रहा है और लालू यादव ने पूरी रणनीति तैयार कर ली है। तो तेजस्वी ने जिस खेल की बात की थी वो खेल अब शुरू हो गया है। क्रॉस वोटिंग का भी डर सता रहा है। एक बड़ा बयान मांझी की तरफ से आया है, जिसके बाद अब सियासत जो है वो और भी गर्मा गई है। सियासत तेज हो गई है, घमासान मचा हुआ है। हंगामा तो होगा ही होगा सदन में, ये तो तय माना जा रहा है, क्योंकि स्पीकर ने भी बड़ा ऐलान कर दिया है। स्पीकर का ऐलान, मांझी का बयान, और ऐसे में जेडीयू विधायक ने यह कबूला है कि आरजेडी के तरफ से संपर्क साधने की कोशिश की गई है। अब ऐसे में देखना होगा कि क्या कुछ हो रहा है और इस वक्त क्या कुछ चल रहा है बिहार में। इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे और इस पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे ऑनलाइन एडिटर, हमारे सहयोगी अमलेंदु उपाध्याय जी हमसे जुड़ चुके हैं। अमलेंदु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। अमलेंदु जी, बड़े खेल की जो बात हम कर रहे हैं, लगातार इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि 12 फरवरी को फ्लोर टेस्ट है और ये फ्लोर टेस्ट जो है वो पहले 10 तारीख को हो जाता, क्योंकि सत्र 10 तारीख से ही शुरू होने वाला था। लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी और जेडीयू घबराई हुई है, वो टेंशन में है, घबराहट में है, इसीलिए 2 दिन टाल दिया गया। लेकिन अभी अगर देखा जाए तो 2 दिन का वक्त जो है वो 1 दिन का वक्त बचा हुआ है, कल का वक्त बचा हुआ है। लेकिन उससे पहले बीजेपी अपने विधायकों को बोधगया में, बताया जा रहा है कि बीजेपी के जो नाराज विधायक हैं उन पर दबाव बनाने की कोशिश कर रही है, उन्हें एक तरीके से ट्रेनिंग दी जा रही है बीजेपी की तरफ से। तो दूसरी तरफ जेडीयू ने भी अपने विधायकों को अपने मंत्री के घर पर शिफ्ट कर दिया है और विधायक अगर देखा जाए तो वो ये भी कबूल कर रहे हैं कि हाँ, उनसे संपर्क साधने की कोशिश की गई थी। तो ये बड़ा बयान जो है विधायकों की तरफ से दिया गया है। मीना कामत, उनका ये कबूलनामा सामने आया है। उनका ये कहना है कि हाँ, आरजेडी के तरफ से उनके रिश्तेदारों के माध्यम से उनसे संपर्क साधने की कोशिश की गई है। मतलब साफ है कि लालू यादव ने ऑपरेशन लालटेन चला दिया है और क्रॉस वोटिंग की जो चर्चा हो रही है वो होने वाली है और इसीलिए अपने विधायकों की 3 बजे की बैठक जेडीयू ने बुलाई है, आरजेडी ने बुलाई है। और आरजेडी की बैठक में लालू यादव, तेजस्वी यादव, ये दोनों मौजूद रहेंगे और रणनीति पर विस्तार से चर्चा होगी। देखिए आचार्य जी, बिल्कुल आपने सही बताया कि बिहार में खेल शुरू हो गया है और भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू जो है वो काफ़ी ज़्यादा संकट में नज़र आ रहे हैं और क्रॉस वोटिंग का खेल वहाँ जो है वो शुरू हो गया है और इसीलिए जो है वो भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू की परेशानियाँ बढ़ रही हैं। अभी जो सूचनाएं आ रही हैं कि जो जेडीयू ने अपने विधायकों को बुलाया था भोज पे, उसमें से लगभग 2 दर्जन विधायक जो है वो शायद गायब बताए जा रहे हैं, ऐसी खबरें हैं। अब पता नहीं वो कितना सच है कितना गलत है, क्या संख्या है, कितने गायब है, क्या गायब है तो क्यों गायब है, इस बारे में भी कोई चर्चा मतलब दावे के साथ नहीं कहा जा सकता। लेकिन जो खबरें हैं उन खबरों के मुताबिक लगभग 2 दर्जन विधायक जो हैं वो गायब बताए जा रहे हैं जेडीयू के। तो जेडीयू के विधायक गायब बताए जा रहे हैं। उधर भारतीय जनता पार्टी ने भी अपने विधायकों को बताया जाता है कि बोधगया में शिफ्ट कर दिया है, वहाँ सबको एक तरीके से बाड़ेबंदी कर दी है। महत्वपूर्ण बात यह है कि सिर्फ राष्ट्रीय जनता दल ऐसी पार्टी है जिसने अपने विधायकों की कोई बाड़ेबंदी नहीं की है, बाकी सबने अपने विधायकों की बाड़ेबंदी कर दी है। यानी सबको जो है क्रॉस वोटिंग का खतरा है, सिर्फ आरजेडी को छोड़ करके। तो अब जो जिस तरीके से क्रॉस वोटिंग का मसला चला है बिहार में और जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने दावा किया था कि खेल तो अब शुरू हुआ है, और उसके बाद हम लोगों ने सुनवाया था आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी का बयान कि नीतीश कुमार बहुमत साबित नहीं कर पाएंगे। तो आरजेडी आज भी ये बात कह रही है कि नीतीश कुमार बहुमत साबित नहीं कर पाएंगे। तो ये जिस तरीके से है, और कल सम्राट चौधरी का जो भारतीय जनता पार्टी के वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष और अब मुख्यमंत्री भी हैं, उनका भी जिस तरीके से दिखाया था हम लोगों ने वीडियो कि वो किस तरीके से अपने विधायकों को एक तरीके से धमका रहे हैं कि सबकी फाइल खुलवा देंगे। इसका मतलब कि भारतीय जनता पार्टी और जनता दल दोनों में
कोई बड़ा फ्रैक्शन जो है वो जाकर के इंडिया गठबंधन के साथ मिल गया है, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। अब ये कितना सच है कितना गलत है ये तो फ्लोर पे ही मालूम पड़ेगा कि कौन क्रॉस वोटिंग करता है कौन नहीं करता है, लेकिन जो कयास लगाए जा रहे हैं उन कयासों के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू में ज़बरदस्त तरीके से फूट जो है वो पड़ गई है और आरजेडी ने उसमें सेंध लगा ली है। अब क्या होता है ये आगे आने वाला समय बताएगा और शाम तक और जो खबरें आएंगी उन खबरों से मालूम पड़ेगा क्या है। इधर स्पीकर जो है अवध बिहारी चौधरी वो क्या खेल करते हैं, वो किस तरीके से उनके खिलाफ जो अविश्वास का प्रस्ताव लेकर के आया गया है उस पर क्या कार्रवाई होती है, पहले अविश्वास का प्रस्ताव आता है या पहले सरकार के विश्वास मत पर चर्चा होती है। बहुत सारी इसमें जो है मुझे लगता है संवैधानिक और कानूनी दांवपेच भी अभी इसमें फंसे हुए हैं। तो इसके पीछे क्या होता है ये देखना होगा। अगर मान लीजिए विधानसभा अध्यक्ष के खिलाफ जो अविश्वास प्रस्ताव आया है यदि उस पर पहले चर्चा होती है तो उसी में नीतीश सरकार का एक तरीके से कहा जाए वो लिटमस टेस्ट हो जाएगा। अगर वो अविश्वास का प्रस्ताव गिर जाता है तो इसका मतलब कि बहुमत साबित नहीं कर पाएगी नीतीश की सरकार, और अगर वो पास हो जाता है उसके बाद भी संभावनाएं बनी रहेंगी कि वो पास होने के बाद भी कहीं विधानसभा के अंदर दोनों दलों के विधायक जो है भारतीय जनता पार्टी और जनता दल के विधायक वो शायद क्रॉस वोटिंग कर सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके की तैयारियां हैं उसमें आरजेडी दोहरी रणनीति पर काम कर रही है ये समझा जा सकता है। तो जो भी आरजेडी की रणनीति होगी मुझे लगता है कि वो 12 तारीख को एकदम से सामने खुल करके आ जाएगी जब फ्लोर शुरू होगा, जब सदन शुरू होगा। चलिए जी अमलेंदु जी, और स्पीकर को लेकर भी ये खबरें चल रही हैं कि स्पीकर भी बड़ा खेल करने की तैयारी में और इसीलिए उन्होंने इस्तीफा देने से मना कर दिया है। उनका जो बयान है, हालांकि उन्होंने 7 फरवरी को ये बयान दिया था और उन्होंने ये कह दिया था कि आज ही मुझे ये पता चला है कि मेरे खिलाफ जो है वो नोटिस आया है और बहुमत साबित करना है, तो अभी 14 दिन का वक्त है और 20 फरवरी तक वक्त जो है वो उन्होंने बताया कि नियम के तहत ही जो कुछ भी होगा वो नियम के तहत होगा। ऐसे में बीजेपी जोरदार हंगामा कर रही है, बीजेपी ये कह रही है कि स्पीकर को हटाया जाए। तो ऐसे में ये भी माना जा रहा है कि बीजेपी जो है वो पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट नहीं है, कहीं ना कहीं डर घबराहट बीजेपी के अंदर है, जेडीयू के अंदर है। और विधायक तो उनके अब कैमरे पर भी कबूल रहे हैं और ये बता रहे हैं कि हाँ उनसे संपर्क साधा गया है, ऑपरेशन लालटेन की चर्चा जो है अब वो तेज हो गई है। तो ऐसे में बीजेपी और जेडीयू के बीच में जो घबराहट है वो स्पीकर को लेकर भी है कि स्पीकर बड़ा खेल करने की तैयारी में है, क्योंकि अगर आप यहां पर देखेंगे तो हार अभी तेजस्वी यादव ने भी नहीं मानी है, आरजेडी ने नहीं मानी है। उनके तरफ से ये कहा गया है कि ठीक है बहुमत परीक्षण में सब कुछ साफ हो जाएगा और जब फ्लोर पर सब लोग आएंगे तो उस वक्त पता चल जाएगा कि नीतीश कुमार की सरकार रहती है या नीतीश कुमार की सरकार जाएगी। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहेंगे या जाएंगे वो उसी वक्त तय हो जाएगा और इसके लिए उन्होंने तैयारियां भी शुरू कर दी है। 3 बजे की बैठक है और इस बैठक में सभी विधायकों को बुलाया गया है। तेजस्वी यादव, लालू यादव दोनों मौजूद रहेंगे। अपने विधायकों से जो भी रणनीति बन रही है उस पर चर्चा करेंगे, क्या कुछ करना है उस पर भी चर्चा होगी। तो उसका इंतजार हम कर रहे हैं अमलेंदु जी कि 3 बजे क्या कुछ होगा। लेकिन उससे पहले स्पीकर का जो बयान आया था, जो अभी भी चर्चा का विषय बना हुआ है, किस तरीके से उन्होंने कैमरे पर ही साफ मना कर दिया था कि इस्तीफा नहीं दूंगा, वो बयान उनका एक बार फिर से सुनाते हैं। क्या कुछ कहा था स्पीकर अवध बिहारी चौधरी ने, सुनिए। मैं आप तमाम प्रेस बंधुओं से सलाहकार समिति के सामने भी बात रख दिया कि 12 तारीख से 1 मार्च तक सत्र शुरू होने जा रहा है और परंपरागत पदाधिकारियों के साथ एक बैठक हो गई और प्रेस सलाहकार के जो हमारे प्रजातंत्र के चौथे स्तंभ हैं उनके साथ भी यह बैठक हो गई और इस सत्र में आप लोगों के पूरा सहयोग रहे और बढ़िया तरह से आपका शहर से लेकर गांवों तक विधानसभा में जो कार्यवाही चलेगी उसकी मतलब सूचना जाए, इसके लिए आपसे मैं आग्रह करना चाहता हूं। शेष कार्यक्रम ऑलरेडी आपके पास सर्कुलेटेड है, दिया गया है, उसी के मुताबिक कार्यवाही होगी और हम लोगों के यहाँ तो जो देश के संविधान है उसके अनुच्छेद के तहत आपके विधानसभा में विधानसभा प्रक्रिया कार्य संचालन नियमावली बनी हुई है, उससे हम न दाएं न बाएं जा सकते हैं, वही हमारे लिए रास्ता दिखलाने का काम करता है। उसमें जो जिस काम करने के लिए जो नियम बनाए गए हैं उसके तरह उसी के तहत मैं कार्रवाई करूंगा। 12 फरवरी को आएंगे, बिल्कुल आएंगे। और क्या
तो अमरेंदु जी, ये बड़ा बयान जो है वो स्पीकर का था और स्पीकर ये कह रहे थे कि बिल्कुल 12 फरवरी को वो सदन में आएंगे, सदन में मौजूद रहेंगे, इस्तीफा नहीं देंगे। इसके बाद उन्होंने ये भी कहा था, क्या कुछ आगे है वो बयान आपको सुनाएंगे। लेकिन इस वक्त बड़ी खबर आ रही है और सफाई दे रहे हैं सम्राट चौधरी। अमरेंदु जी, आप देखिए किस तरीके से एनडीए की तरफ से सफाई जो है वो आ रही है और ये बताया जा रहा है डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी की तरफ से कि एनडीए विधायक पूरी तरीके से एकजुट हैं और कोई भी टूट नहीं हो रही है। मतलब अगर बाकी राज्यों में आप देखें तो वहां पर टूट की खबरें जो है वो विपक्षी दलों में देखी जाती थी, वो देखा जाता था कि बीजेपी विरोधी पार्टी है तो उसमें टूट की खबरें आती थी। लेकिन यहां पर स्थिति ये बनी हुई है कि सम्राट चौधरी डिप्टी सीएम, उनको सफाई देना पड़ रहा है। कैमरे के सामने वो सफाई देते हुए फिर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जो खेला होगा, लगातार चर्चा हो रही है कि खेला होगा, उस पर वो सफाई पेश कर रहे हैं कि नहीं, कोई खेल नहीं होगा, एनडीए विधायक पूरी तरीके से एकजुट है, कहीं कोई टूट नहीं है। यहां पर उन्होंने बीजेपी नहीं बल्कि एनडीए विधायक की बात की है, मतलब जेडीयू और बीजेपी दोनों के विधायक। और अगर आप देखेंगे तो किसी को अगर डर है क्रॉस वोटिंग की तो वो बीजेपी का डर जो है वो नजर आ रहा है। इसीलिए बीजेपी ने अपने विधायकों को बोधगया शिफ्ट किया है। और जैसे ही पत्रकारों ने सवाल पूछा, और ये पहली बार हो रहा है जहां पर बीजेपी के नेताओं से सवाल पूछा जा रहा है कि क्या आपके विधायक बिकने जा रहे हैं, क्या आपके विधायक बिक चुके हैं, क्या वो टूट रहे हैं, टूटने जा रहे हैं, ये सवाल बीजेपी के नेताओं से पूछा जा रहा है। और ये वही मीडिया पूछ रहा है, बीजेपी समर्थित मीडिया। अब आप सोचिए कि मामला कितना गंभीर है कि बीजेपी समर्थित मीडिया भी अब मामले को नहीं बचा पा रहा है और सीधे तौर पर यह सवाल उनसे पूछना पड़ रहा है क्योंकि डर उन्हें भी सता रहा है कि विधायक जो है वो बिकने जा रहे हैं और कुछ ना कुछ टूट फूट तो हो रही है। क्योंकि तेजस्वी यादव, लालू यादव हार मानने वाले नहीं हैं, वो खेला की बात वो कर रहे हैं और दूसरी तरफ बैठक बुलाकर रणनीति बना रहे हैं। तो ऐसे में एनडीए के विधायक टूट सकते हैं, ये सवाल उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि कोई टूट नहीं है। अमरेंदु जी, देखिए, अब सम्राट चौधरी का बयान जो है, सम्राट जिस तरीके से सफाई दे रहे हैं वो निश्चित तौर पे आपने कहा बिल्कुल बात सही है कि सफाई देने की आवश्यकता थी ही नहीं भी सम्राट चौधरी को, अगर कोई टूट फूट नहीं थी। और सब मीडिया ने सवाल जो पूछे वो इसलिए सवाल पूछे कि वहाँ कोई खबरें होंगी कि भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू के विधायक जो गायब। जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा कि जो खबरें आ रही हैं उन खबरों के मुताबिक लगभग 2 दर्जन विधायक जो हैं वो जनता दल यू के गायब बताए जा रहे हैं, जो कि नीतीश कुमार के भोज में नहीं पहुंचे। अब वो क्यों नहीं पहुंचे या खबरें सही हैं या गलत है, इसकी हम अभी कोई पुष्टि नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो खबरें हैं वो खबरें यही है कि 2 दर्जन से ज़्यादा विधायक जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू के एक तरीके से गायब बताए जा रहे हैं। तो ये कौन विधायक हैं, क्यों गायब हैं, ये तो भारतीय जनता पार्टी यानी जनता दल यू जाने। लेकिन सम्राट चौधरी का ये एक तरीके से बयान जो है, ये जो सफाई उनकी जो है वो ये साफ जाहिर कर रही है कि भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू में कोई बड़ी टूट जो है वो हो चुकी है। और इसी के दम पे आरजेडी ये बार-बार दावा कर रही है कि नीतीश कुमार अपना बहुमत साबित नहीं कर पाएंगे। और इसी के दम पे जो है वो विधानसभा के अध्यक्ष जो अवध बिहारी चौधरी हैं वो ये दावा कर रहे हैं कि वो जो है अविश्वास प्रस्ताव का सामना करेंगे। इसका मतलब कि आंचल जी, ये बात अच्छे तरीके से समझी जा सकती है, अगर इस तरीके कोई डेवलपमेंट हो चुका है तो अवध बिहारी चौधरी पहले अविश्वास प्रस्ताव पे ही चर्चा करा लेंगे, क्योंकि उसके जरिए भी भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार की सरकार का एक लिटमस टेस्ट हो जाएगा। और उस लिटमस टेस्ट में अगर ये पास नहीं होता है विश्वास का प्रस्ताव तो ये समझ लिया जाएगा कि नीतीश कुमार की सरकार जो फिर विश्वास मत हासिल नहीं कर पाएगी। ऐसी स्थिति में हो यह सकता है कि नीतीश कुमार विश्वास मत का सामना किए बिना ही गवर्नर के पास जाकर के अपना इस्तीफा सौंप दें या विधानसभा भंग करने की सिफारिश करें। उस समय क्या कानूनी परिस्थितियां होंगी, क्या संवैधानिक परिस्थितियां होंगी, वो एक अलग का मसला है कि वो विधानसभा भंग करने की सिफारिश कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। और अगर गवर्नर उनकी सिफारिश को मान लेता है तो लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंच सकते हैं, वहां जाकर के उसको खारिज कराया जा सकता है। चूंकि गवर्नर की ये ड्यूटी है कि 5 साल से पहले अगर कोई विधानसभा के अंदर जो है या सरकार बहुमत में से दूर रह जाती है तो उसकी पहले दायित्व बनता है कि वो नई सरकार बनाने के लिए प्रयास करे। तो उस समय क्या परिस्थितियां होंगी वो अलग का मसला है। लेकिन संभावनाएं जो बन रही हैं वो संभावना ये बन रही है कि या तो विधानसभा के अगर स्पीकर के अविश्वास प्रस्ताव गिर जाता है तो फिर नीतीश कुमार फिर विधानसभा में विश्वास मत का सामना नहीं करेंगे। ऐसा आशंकाएं या संभावनाएं जो है वो जताई जा रही हैं। वो क्या करेंगे नीतीश कुमार, ये तो नीतीश कुमार जाने। लेकिन कुल मिलाकर के जो सम्राट चौधरी का बयान है उससे ये बात समझ में आती है कि बिहार में जो है क्रॉस वोटिंग का खेल शुरू हो चुका है। और ये क्रॉस वोटिंग इस बार जो है वो भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू के विधायक जो है वो करने जा रहे हैं। ऐसी समझ बन रही है लोगों की। जी अमरेंदु जी, और इस वक्त एक बड़ी खबर ये भी सामने आ रही है कि इंडिया गठबंधन में शामिल भाकपा माले के विधायक जीतन राम मांझी से मिलने पहुंचे। आप देखिए किस तरीके से अब शुरू हो गया है जो खेल की चर्चा चल रही थी, जिस खेल की बात आरजेडी की तरफ से की जा रही थी। आप देखिए इंडिया गठबंधन में भाकपा माले जो है वो शामिल है और उसके विधायक जो है महबूब आलम, वो जीतन राम मांझी से मिलने पहुंचे हुए थे। जब मीडिया ने उनसे सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि हालचाल लेने आए थे। अब ऐसे वक्त में अमरेंदु जी आप समझ रहे हैं कि जब एक दिन छोड़कर दूसरे दिन
फ्लोर टेस्ट होना है 12 फरवरी को और एक दिन का वक्त बचा हुआ है। ऐसे में अगर हालचाल पूछने के लिए इंडिया गठबंधन के कोई विधायक आते हैं, जो इंडिया गठबंधन में दल शामिल है उसके विधायक, तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि मामला कितना गंभीर है। और जीतन राम मांझी का दिल अभी शायद इंडिया गठबंधन के लिए धड़क रहा है, इसीलिए वो मुलाकात कर रहे हैं, क्योंकि इजाजत अगर मुलाकात के लिए उनकी तरफ से दी गई है, मतलब चर्चाएं चल रही है, वो विचार कर रहे हैं, क्योंकि मंत्रालय को लेकर अभी वो डटे हुए थे और नाराजगी उन्होंने साफ तौर पर व्यक्त की थी। सबसे पहले उन्होंने मीडिया के सामने, उसके बाद जनता को संबोधित करते हुए और ये भी बताया था कि अन्याय हो रहा है उनके साथ। देखिए, एक तो जीतन राम मांझी जो इंडिया गठबंधन से अलग हुए थे, तो अलग भी नीतीश कुमार की वजह से एक तरीके से हुए थे कुल मिलाकर के। दूसरी बात जो है वो जीतन राम मांझी की नाराजगी की जो है वो उसके कई कारण हैं। एक तो ये है कि जीतन राम मांझी जो अपना भविष्य देख रहे हैं, अपने बेटे का भी जो भविष्य देख रहे हैं, उसमें वो ये देख रहे हैं कि अगर वो एनडीए के साथ रहते हैं, यानी भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार के साथ रहते हैं, तो यहाँ उनको भारतीय जनता पार्टी वो उस तरीके से कुछ देने नहीं जा रही है। और दूसरी जो संभावना है वो संभावना ये है कि नीतीश कुमार हर हाल में जो इस विधानसभा को भंग करेंगे, अगर वो विश्वास मत हासिल कर लेते हैं तब भी। तो जीतन राम मांझी को नीतीश कुमार के साथ जाने से क्या फ़ायदा होगा? विधानसभा भंग हो जाती है तो फिर जीतन राम मांझी की जो एक तरीके से कहा जाए कि जो पावर को मतलब एक तरीके से शेयर करने की जो क्षमता है वो उनकी जो है वो समाप्त हो जाएगी। तो फिर वो किस तरीके से जो है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर दबाव डालेंगे कि लोकसभा चुनाव में उनको सीटें दी जाएं। अगर वो इंडिया गठबंधन के साथ आते हैं, तेजस्वी के साथ आते हैं, तो एक तो उनको ज़्यादा सीटें मिलने का भी आश्वासन रहेगा कि उनको ज़्यादा सीटें मिलेंगी, और ये कि लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए भी उनको सीटें मिल जाएंगी। तो यानी जीतन राम मांझी का हित जो है वो एनडीए के साथ जाकर के नहीं बल्कि इंडिया गठबंधन के साथ जाकर के ही सुरक्षित हो रहा है। तो ये स्थितियां जिस तरीके से बन रही हैं, तो इसलिए देखिए महबूब आलम है जो भाकपा माले के विधायक हैं, जाकर के मिले हैं जीतन राम मांझी से, और महबूब आलम वहाँ कई बार के विधायक हैं भाकपा माले के, और बड़े नेता हैं वो उसके भाकपा माले के। भाकपा माले के लोग या भाकपा या कम्युनिस्ट पार्टियों के विधायक जो हैं वो आमतौर पर इस तरीके की गतिविधियों में शामिल नहीं होते हैं। लेकिन अगर बिहार में भाकपा माले जो है वो एक तरीके से इस तरीके की कोई पहल कर रही है, तो आंचल जी आप ये मान के चलिए कि 100% कोई बड़ा खेल राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से किया जा चुका है, और उस खेल की डील को पक्का करने के लिए जो है महबूब आलम जीतन राम मांझी के पास पहुंचे हैं। इसका मतलब कि कोई बड़ा खेल जो है बिहार में होने जा रहा है, और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार घबराए हुए लग रहे हैं, इसलिए विधायकों की बाड़ेबंदी की जा रही है। अब सोशल मीडिया पे तो तमाम सवाल किए जा रहे हैं, कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी बोध गया में अपने विधायकों को ले गई है, तो ये तर्पण किया जाता है बोध गया में, तो ये तर्पण किसका करने गई है, मतलब पिंडदान किसका करने गई है? नीतीश सरकार का करने गई है कि भारतीय जनता पार्टी अपना पिंडदान करने के लिए गई है? तो कयास ये लगाया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो नीतीश कुमार की सरकार का और जनता दल यू का पिंडदान करने के लिए बोध गया में अपने विधायकों को उसने बाड़ेबंदी की है। अब ये सब कयास है और सोशल मीडिया की चर्चाएं हैं या राजनीतिक गलियारों की चर्चाएं हैं, उनमें कितना दम है कितना दम नहीं है और क्या क्या शोशेबाजी वो अलग का मसला है। लेकिन महबूब आलम का जीतन राम मांझी से मुलाकात करना जो है ये कई बड़े संकेत बिहार की राजनीति में बड़े परिवर्तन के संकेत दे रहा है। आंचल जी अमलेंदु जी, और जो सियासत गरमाई हुई है, इस बीच जुबानी जंग जो है वो भी तेज हो गई है। तमाम जो नेता हैं वो अपने अपने बयान और जो भी उनके साथ हो रहा है वो सामने रख रहे हैं। मीना कामत का बयान आपको हमने पहले सुनाया और बताया कि उनके तरफ से ये स्वीकारा गया है कि हाल में ही लालू यादव के पार्टी के तरफ से संपर्क साधने की कोशिश की गई है उनके रिश्तेदारों के माध्यम से। अब ऐसे में जेडीयू के जब एक विधायक ने ये कबूला, तो दूसरी तरफ नीतीश कुमार जो भोज में शामिल होने के लिए पहुंचे हुए थे, उनकी तरफ से संदेश मीडिया को दिया गया है कि जेडीयू एक है। अब देखिए बीजेपी समर्थित मीडिया जो है वो लगातार आप देखेंगे तो हेडलाइंस बनाई जा रही है और ये दिखाया जा रहा है कि जेडीयू एक है। उनके तमाम नेता ये कह रहे हैं कि जेडीयू एक है और कुछ भी खेल नहीं होने वाला है। मतलब खेल ना होने की सफाई जेडीयू भी पेश कर रहा है, बीजेपी भी पेश कर रही है। अब ऐसे में ये समझा जा रहा है कि जेडीयू जो दावा कर रहा है उसमें कितना दम है, क्या वो बहुमत साबित कर पाएंगे, क्या नीतीश कुमार बहुमत साबित कर पाएंगे? क्योंकि दावा तो आरजेडी की तरफ से भी किया जा रहा है। आरजेडी साफ तौर पर दावा कर रही है कि नीतीश कुमार बहुमत साबित नहीं कर पाएंगे। जीतन राम मांझी की तरफ से भी जो खबरें आ रही हैं उनकी तरफ से किस तरीके से वो विचार कर रहे हैं और जो मुलाकातें हो रही है इससे तो यही लग रहा है कि विचार उनका हो रहा है कि क्या कुछ होगा। हालांकि एक दिन का वक्त बचा हुआ है और ये जो वक्त है ये सबसे ज्यादा क्रूशियल टाइम जो है बताया जा रहा है कि सारी पार्टियां जो है तोड़ जोड़ में कि किस तरीके से जोड़ तोड़ किया जाए और कैसे क्या कुछ खेल फ्लोर टेस्ट के दौरान हो, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। जेडीयू तो दावा कर ही रही है, आरजेडी भी दावा कर रही है, बीजेपी का ये कहना है कि कोई खेल नहीं है। लेकिन
श्रवण कुमार के घर पर, उनके आवास पर जो भोज बुलाया गया था, नीतीश कुमार जहां पर पहुंचे हुए हैं, वहां से ये सफाई आई है, बड़ी सफाई आई है। जो बीजेपी ने कहा कि कोई खेल नहीं होगा, जेडीयू एक है, उनके बीजेपी की तरफ से ये कहा जा रहा था कि एनडीए में कोई टूट फूट नहीं है, तो जेडीयू की तरफ से ये कहा जा रहा है कि जेडीयू में कोई टूट फूट नहीं है। देखिए, अब सफाइयाँ आना शुरू हो गई हैं, तो जैसा मैंने पहले भी कहा और फिर इस बात को कह रहा हूँ कि अगर ये सफाइयाँ इस तरीके की आ रही हैं और अगर कॉरपोरेट मीडिया जो है या मोदी मीडिया जिसको कहा जाता है, वो अगर इस तरीके की खबरें दे रहा है और ये सफाइयाँ पेश कर रहा है कि जनता एकजुट है, तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से बिहार के अंदर कोई बड़ा खेल एक तरीके से हो चुका है। निश्चित तौर पर इस तरीके की सफाई फिर नहीं आनी चाहिए थी, और अगर आप एकजुट हैं तो सफाई देने की आवश्यकता आपकी क्यों पड़ रही है? जी जी। भाई 12 तारीख को फ्लोर पर तय हो जाएगा, आप एकजुट हैं, इसका मतलब जो है ये देखिए, ये असल में एक माइंड गेम होता है कि जो रह गए हमारे साथ उनको ये संदेश दिया जाए कि हम एकजुट हैं, आप भागना मत, बाकी जो बचे हुए। जी 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 अमलेंदु जी, एक बड़ी खबर है, माफी चाहेंगे, लेकिन इस वक्त शाहनवाज का भी बयान आ गया है। आप सोचिए, शाहनवाज जैसे नेता जो है वो सफाई दे रहे हैं, उन्होंने भी एएनआई को बुलाकर और सफाई पेश की है, और ये बयान जो उनका है वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। उनका ये कहना है कि हम बहुमत साबित करने जा रहे हैं, हमारे अंदर कोई भी टूट फूट नहीं है। ये बड़ा बयान उनका सामने आया, और विधायक जो है वो बोधगया में बैठे हुए हैं और बताया जा रहा है कि बीजेपी उन पर दबाव बना रही है, और दबाव ये बनाया जा रहा है, जो नाराज विधायक है उनको ये बताया जा रहा है कि क्या कुछ हो सकता है अगर आपने दल बदला या कुछ भी खेल करने की कोशिश की या फिर क्रॉस वोटिंग की, या अगर आप नहीं पहुंचे, फ्लोर टेस्ट में नहीं पहुंचे, तो आपके साथ क्या कुछ होगा। और इससे पहले भरे मंच से जिस तरीके से दावे किए जा रहे हैं बीजेपी की तरफ से कि एक एक फाइल खोली जाएगी, मीडिया में आकर धमकी दी जा रही है कि कानूनी कार्रवाई जो है वो होगी, तो ऐसे में डर एक तरफ बनाया जा रहा है, दबाव बनाया जा रहा है, दूसरी तरफ सफाई पेश की जा रही है। शाहनवाज जैसे बड़े नेता जो हैं, शाहनवाज हुसैन, उनका ये दावा है कि हम अपना बहुमत साबित करेंगे और इसमें कोई संदेह नहीं है। अमलेंदु जी, नहीं, देखिए, अब जब शहनवाज हुसैन कह रहे हैं कि इसमें कोई संदेह नहीं, तो इसका मतलब संदेह ही संदेह है, और ये संदेह हमको या किसी और को नहीं है, ये संदेह खुद भारतीय जनता पार्टी को, शहनवाज हुसैन को और जनता यूनाइटेड को है। और इस संदेह की बिना पर ही जो है तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेता और जेडीयू के नेता जो सामने आकर के जो संदेह दूर करने की एक तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि उनके यहाँ कोई टूट फूट नहीं है। लेकिन निश्चित तौर पे समझा जा सकता है कि कोई बड़ी टूट फूट जो है वो भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू के बीच में है, तभी बार बार इस तरीके की सफाई आ रही है, और इसलिए जो है वो जनता दल यू और भारतीय जनता पार्टी ने अपने विधायकों की बाड़ेबंदी की है। अगर आप बहुमत साबित करने जा रहे हैं, देखिए केंद्र में भी आपकी सरकार है, राज्य में भी आपकी सरकार है, तो आपको दिक्कत यहाँ क्या आ रही है? दिक्कत तो यहाँ कुछ नहीं होनी चाहिए, फिर आपने अपने विधायकों बाड़ेबंदी आखिर क्यों की हुई है? तो कुल मिलाकर की जो परिस्थितियां सामने हैं, जो सूचनाएं सामने आ रही हैं, उसके मुताबिक अब यही लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जनता दल यू के विधायकों में एक कोई बड़ी टूट हो चुकी है, इसीलिए अब इस तरीके की बार-बार सफाई जो है वो सामने आ रही है। अब कल क्या होता है, परसों क्या होता है, फ्लोर पे क्या होता है, ये तो आने वाला समय बताएगा, फ्लोर पे क्या होता है क्या नहीं होता है। लेकिन जिस तरीके की खबरें आ रही हो, जिस तरीके के सब खंजन मंजन आ रहे हैं और सफाइयाँ पेश की जा रही हैं, उससे ये निश्चित तौर पर समझा जा सकता है कि ये कुल मिलाकर के भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड जो है, मुझे लगता है कि वो यूनाइटेड अब नहीं रह रहे हैं। ये खबरें हैं आंचल जी अमलेंदु जी, और आर पार की लड़ाई तेज हो गई है, सियासत तेज है बिहार में, और ऐसे में आरजेडी की तरफ से भी बड़ा दावा कर दिया गया है। जी, इस वक्त सबसे बड़ी खबर बिहार से आरजेडी को लेकर आ रही है। आरजेडी के राज्यसभा सांसद मनोज झा ने बड़ा बयान दे दिया है। उनका यह कहना है कि अभी तो बड़ी लकीर खींच दी है, 17 साल बनाम 17 महीने, जिससे परेशान है अमित शाह जी और मोदी जी। एक बड़ा बयान उनके तरफ से आया है, बड़ा दावा किया गया है कि बड़ी लकीर खींच दी गई है और मोदी शाह जो हैं वो परेशान हैं। मोदी जी और अमित शाह दोनों परेशान दिख रहे हैं, ये आरजेडी की तरफ से कहा गया है। परेशानी किस बात को लेकर है? परेशानी इस बात को लेकर है कि बड़ी लकीर जो है वो 17 साल बनाम 17 महीने खींची गई है, या फिर परेशानी फ्लोर टेस्ट को लेकर है? आंचल जी, मुझे लगता है कि दोनों चीज़ों को लेकर के परेशानी है, क्योंकि जिस तरीके से आरजेडी ने नारा दिया 17 साल बनाम 17 महीना जो है, तो जाहिर सी बात है कि वो 17 महीने और 17 साल के ऊपर काफ़ी ज़्यादा भारी बैठते हैं। एक तो परेशानी यही है कि अब जब चाहे लोकसभा के चुनाव में जाएं और चाहे विधानसभा के चुनाव में जाएं, आरजेडी इसी नारे के साथ जाएगी। जिस तरीके से तेजस्वी यादव के दबाव में और तेजस्वी यादव के मतलब आरजेडी के मंत्रियों को जो विभाग दिए गए, उनमें जिस तरीके से नौकरियाँ निकली, लगभग 4 लाख से ज़्यादा नौकरियाँ जो हैं, सरकारी नौकरियाँ जो हैं वो बिहार में निकली, और वो तेजस्वी का वादा जो था कि हम जो है 10 लाख नौकरियां देंगे, उस वादे के एक तरीके से कहा जाए कि उसके समर्थन में थी, वो वायदा पूरा करने के लिए थी। नीतीश कुमार तो मना कर चुके थे कि खजाने में पैसा ही नहीं है, कहाँ से नौकरियां देंगे, इस तरह की बातें कर चुके थे। तो जनता के बीच में एक विश्वास ये कायम है कि अगर तेजस्वी यादव की सरकार बनती है, लौट करके आते हैं, तो बिहार में फिर नौकरियां
आएंगी और बिहार में नौकरियां खुलेंगी। यानी आप देखिए कि उत्तर प्रदेश से जाकर के लोग वहाँ नौकरियां कर रहे हैं, मतलब 20,000 से ज़्यादा लोग बताए जाते हैं कि उत्तर प्रदेश के लोग जो हैं उनको वहाँ जाकर के नौकरियां मिली हैं बिहार में जाकर के। तो ये सिर्फ बिहार के लोगों के लिए नहीं बल्कि पूरे देश के अंदर एक संदेश जो है एक तरीके से जा रहा है। दूसरा ये कि तेजस्वी यादव ने जो पिछला विधानसभा का चुनाव था वो नौकरियों के मुद्दा बना करके ही, मतलब बेरोजगारी और महंगाई को मुद्दा बना करके ही चुनाव लड़ा था और बिल्कुल नेक टू नेक फाइट जो थी वो तेजस्वी यादव ने ली थी। और जो कहा जाता है, जो आरोप है कि अगर कुछ गड़बड़ियां नहीं होती मशीनों में या प्रशासनिक तौर पे तो सरकार वहाँ आरजेडी की बन चुकी थी। तो वो अलग के मसले हैं कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन फिलहाल जो परिस्थितियाँ हैं उसमें ये चीज़ समझ में आ रही है। दूसरा ये कि जो ऑपरेशन नीतीश कुमार चला बिहार में, ये सीधे सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की देखरेख में चला। और अब अगर ये नीतीश कुमार की सरकार वहाँ गिर जाती है, झारखंड में जो चोट खाई हुई भारतीय जनता पार्टी अगर बिहार में भी इस तरीके की चोट खाती है, तो ये कुल मिलाकर के 2024 से पहले भारतीय जनता पार्टी के लिए लोकसभा चुनाव से पहले एक बड़ा सेटबैक होगा। और खासतौर से भारतीय जनता पार्टी के जो चाणक्य समझे जाते हैं अमित शाह जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, दोनों की रणनीति जो क्या है उसके ऊपर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लग जाएगा। आंचल जी अमलेंदु जी, और झारखंड में जो कुछ भी हुआ वो सभी ने देखा कि झारखंड में किस तरीके से अमित शाह की रणनीति पूरी तरीके से फेल हुई और वहां पर इंडिया गठबंधन, जो वहां महागठबंधन की सरकार चल रही है, उसकी जीत हुई। और फ्लोर पर जो कुछ भी हुआ उसके बाद ये पता चल गया कि अब कितनी भी कोशिश कर लें लेकिन ऑपरेशन लोटस जिसकी चर्चा चारों तरफ होती थी अब वो पूरी तरीके से ध्वस्त हो गया है। और बिहार में तो अब ऑपरेशन लालटेन की चर्चा है। और इस वक्त अमलेंदु जी आपको बता दें कि खबर ये आ रही है कि तेजस्वी के आवास पर जो है वो विधायकों की एकजुटता जो है वो बढ़ती जा रही है। ऐसे में यह भी बताया जा रहा है कि लालू यादव भी वहां पर पहुंच रहे हैं। 3 बजे बैठक है और इसी बैठक में रणनीति तैयार की जाएगी। ये बैठक जो है बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक है आरजेडी की और इस बैठक में लालू यादव तो मौजूद रहेंगे, तेजस्वी यादव रहेंगे, तमाम जो विधायक हैं जिनको बुलाया गया है। आप देखिए कितना आश्वस्त है आरजेडी, किसी भी तरीके से कोई बाड़ेबंदी नहीं है, अपने विधायकों को बुलाया गया है भोज पर और वहां पर रणनीति पर चर्चा होगी। लेकिन दूसरी तरफ जेडीयू और बीजेपी के अंदर कितनी घबराहट है। हालांकि कांग्रेस के विधायकों को तो पहले ही हैदराबाद शिफ्ट कर दिया गया है और कांग्रेस को लेकर जो है वो खबरें आ रही थी कि कांग्रेस के विधायकों को तोड़ने की कोशिश जो है वो की जा रही है। लेकिन कांग्रेस के विधायक पहले ही हैदराबाद पहुंच गए थे और अब 11 तारीख को वो वहां से लौट कर आएंगे। लेकिन उससे पहले डर बीजेपी के अंदर है, डर जेडीयू के अंदर है। और इसी में खबर यह है कि जिस बैठक की हम चर्चा कर रहे हैं कि बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक है, 3 बजे जो बैठक होने वाली है आरजेडी की, जिसमें लालू यादव, तेजस्वी यादव और तमाम जो उनके विधायक हैं वो मौजूद रहेंगे। रणनीति पर चर्चा होगी, क्या कुछ खेल होगा। जिस खेल की चर्चा तेजस्वी यादव कर रहे थे उस खेल पर वो चर्चा होने वाली है। उस बैठक के लिए लालू यादव रवाना हो गए हैं। देखिए आंचल जी, मुझे लगता है कि आज लालू प्रसाद यादव जो अपने विधायकों को कोई संदेश देंगे कि किस तरीके से एकजुट रहना है और ये भी बता सकते हैं कि क्या क्या इंतजाम कर लिए गए हैं सरकार को गिराने के। तो जाहिर सी बात है कि देखिए राजनीति में सब लोग हैं और चूंकि लालू प्रसाद यादव का वो जी अमलेंदु जी, इस वक्त बड़ी खबर आ रही है कि 6 विधायक जेडीयू के जो है वो भोज में नहीं पहुंचे हैं। तो भोज के लिए श्रवण कुमार के आवास पर जेडीयू के विधायकों को बुलाया गया था और अभी तक खबरें आ रही थी कि कई सारे विधायक जो हैं वो नाराज हैं। लेकिन इस वक्त ये बड़ी खबर है, हालांकि खबरें जो है बीजेपी समर्थित मीडिया दे रहा है कि 6 विधायक है, विधायकों की संख्या और भी हो सकती है। 6 विधायक जेडीयू के भोज में नहीं पहुंचे हैं। इस वक्त की यह सबसे बड़ी खबर है और सियासत तेज है लगातार बिहार में। आप देख रहे हैं कि किस तरीके से जुबानी जंग जो है वो हो रही है और दूसरी तरफ रणनीति बन रही है। सभी पार्टियां जो हैं दूसरे विधायकों को तोड़ने की फिराक में हैं। इसी बीच खबर यह भी थी कि जीतन राम मांझी से भी इंडिया गठबंधन का एक दल मिलने पहुंचा था और अब खबर यह आ रही है कि 6 विधायक जेडीयू के, अभी तक सफाई पेश की जा रही थी। अमलेंदु जी देखिए, सफाई में यह कहा जा रहा था कि जेडीयू के विधायक 1 हैं, लेकिन अब खबर यह आ रही है कि 6 विधायक जेडीयू के भोज में पहुंचे ही नहीं है। नहीं, सबसे बड़ी बात यह है कि ये तो कहा जा रहा है इस मीडिया की तरफ से, जो सूचनाएं दूसरी आ रही है वो आ रही है कि 2 दर्जन विधायक जेडीयू के गायब हैं और वो भोज में नहीं पहुंचे हैं। तो इसको दबाने के लिए किया, अगर मान लीजिए इस मीडिया की बात कोई मान लिया जाए कि 6 विधायक नहीं पहुंचे हैं और अगर महबूब आलम जो है भाकपा माले के बड़े नेता जो वो जाकर जीतन राम मांझी से मिलते हैं तो ये 10 विधायकों का खेल तो ये सामने सामने एक तरीके से खुला हुआ दिख रहा है। और ये 10 विधायकों का सामने से खुला खेल दिखने से ही जो है वहां नीतीश कुमार की सरकार जा रही है। इसका मतलब हो रहा है भारतीय जनता पार्टी जो अपने विधायकों को बोधगया लेकर के गई है, इसका मतलब उसने इस सरकार का तर्पण वहां कर दिया है बोधगया में जाकर के। और जो कल सम्राट चौधरी का वक्तव्य आपने सुनाया आंचल जी, वो साफ तौर पर कहते सुने जा सकते हैं कि हम अभी गठबंधन के साथ तो है, जो गठबंधन हमारा बना है, लेकिन हमको अपनी सरकार बनानी है। यानी भारतीय जनता पार्टी भी नीतीश कुमार के विधायकों को रोकने के लिए लगता है कोई काम नहीं कर रही है। वो चाहती है कि नीतीश कुमार की सरकार जो है इसी तरीके से चली जाए ताकि भारतीय जनता पार्टी जो है वहां वो मुख्य विपक्षी के तौर पे उसमें बिहार में आ जाए और आरजेडी के सामने आमने सामने की लड़ाई लड़े।
अभी जो है मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी भी शायद इस तरीके के किसी खेल में शामिल है नीतीश कुमार के खिलाफ। इसलिए कल जो हम लोगों ने बात की थी वो लगता है वो बात सही होती दिखाई पड़ रही है कि दोनों दलों के बीच यानी जनता दल यू भारतीय जनता पार्टी के बीच में जिस तरीके से अविश्वास की गहरी खाई पैदा हुई है, उस अविश्वास की गहरी खाई ने ही जनता दल यू के विधायकों को पाला बदलने के लिए एक तरह से कहा जाए वो एक रास्ता दिखाया है। आंचल जी अमलेंदु जी, और ये खबर जिस चैनल ने चलाई थी उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल से ये खबर डिलीट कर दी है। अब आप सोचिए जी, अब आप समझ लीजिए मतलब क्या है, मतलब इसका मतलब खबरें दबाई जा रही हैं। मतलब ये है कि ये खबरें अब दबाने का हो रहा है और ऊपर से तो कोई दबाव पड़ रहा है उनके ऊपर कि अभी ये आपने चला दिया, इस खबर को दबाइए, तो यानी वो खबरें अब दबना भी शुरू हो गई हैं। तो ये बड़े मजे की चीज़ है, मतलब कि जो मीडिया जो है, जो एक तरीके से कहा जाए जिसको भाई आपने अगर खबर चलाई थी तो दिक्कत क्या थी, अगर हमारे यहाँ कोई बात कर रहे हैं तो हम उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं ना, कि हम कह रहे हैं कि हमारे पास ये सूचनाएं हैं, कोई सूचनाएं हैं, तो जो सूचनाएं आ रही तो उन सूचनाओं के आधार पर हम कर रहे हैं। आपने भी अगर कोई खबर चलाई है तो आप बताइए कि भाई आपके पास जो सूचनाएं थी, हो सकता है सूचनाएं आपकी गलत हो सकता है हमारी भी सूचनाएं गलत हो, लेकिन जो सूचनाएं हैं उन सूचनाओं के आधार पर ही तो हम बात कर रहे हैं। तो आपने जो ट्वीट किया तो सूचना के आधार पर ही तो आपने ट्वीट किया था, फिर आपको डिलीट करने की आवश्यकता क्यों पड़ गई? इसका मतलब कि आंचल जी आप अच्छे तरीके से समझ लीजिए कि बिहार में बहुत बड़ा खेल हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार की सरकार, मुझे लगता है कि वो काल कबलित हो जाएगी। अपनी जिस तरीके की जो रणनीति चली थी वो अपनी ही रणनीति में ये सरकार फंस करके जो है कहा जाए वो खत्म हो जाएगी। पलटू राम जी जो कहे जा रहे हैं नीतीश कुमार जी, उन्होंने जो पलटी खाई है, मुझे लगता है ये उनकी आखिरी पलटी साबित होने जा रही है जिस तरीके की खबरें आ रही हैं। चलिए जी अमलेंदु जी, और इधर जेडीयू के विधायक गायब हैं ये खबर आई, और दूसरी तरफ सम्राट चौधरी बोधगया पहुंच गए अपने विधायकों से मिलने। तो आप देख रहे हैं डर किस बात का है। और सम्राट चौधरी मीडिया से बात करते हुए ये भी कह रहे हैं कि एनडीए में किसी भी तरीके से कोई भी टूट फूट नहीं है, सफाई उनके तरफ से पेश की जा रही है। शाहनवाज का भी बयान आया, उन्होंने भी साफ तौर पर यही कहा कि किसी भी तरीके से टूट फूट नहीं है और हम बहुमत साबित करेंगे। नहीं देखिए, अब वो दावे अब कुछ भी किए जाते हैं। देखिए सबसे बड़ा जो एक मीडिया हाउस ने ट्वीट किया, उस ट्वीट को तुरंत डिलीट कर दिया। मुश्किल से मुझे लगता है एक मिनट हुआ होगा उसको डाले हुए, और 1 मिनट के अंदर ही वो ट्वीट जो डिलीट कर दिया। मतलब उस ट्वीट को पढ़ के हम लोगों ने जब तक उसकी चर्चा की, इतने में चर्चा पूरी नहीं हो पाई, उससे पहले वो ट्वीट डिलीट करा दिया गया। आप इसका मतलब समझ लीजिए कि किस तरीके से सोशल मीडिया पर निगरानी रखी जा रही है कि बिहार की खबरें किस तरीके से आएँ और किस तरीके से खबरें फ्लैश ना होने पाएँ। इस पर भी इसका मतलब निगरानी रखी जा रही है कुल मिलाकर के। तो आप ये समझ सकती हैं कि बिहार के अंदर कोई बहुत बड़ा खेल जो है वो इसका मतलब हो चुका है, और नीतीश कुमार की सरकार हो सकता है कि वो समय से पहले ही जो मतलब विश्वास मत का सामना करने जाए ही नहीं नीतीश कुमार। ये भी एक तरीके से हो सकता है, अभी होगा नहीं होगा वो हम नहीं कह सकते, होगा कि नहीं होगा, लेकिन ये समझा जा रहा है कि इस तरीके की चीज़ें भी हो सकती हैं। अगर ये स्थिति होती है कि लगभग 2 दर्जन विधायक जो हैं वो बताए जा रहे हैं कि जिस तरीके से जनता दल के गायब हैं, अगर ये खबरें सच हैं तो फिर मुझे लगता है कि नीतीश कुमार विधानसभा के फ्लोर पे जाकर के विश्वास मत का सामना नहीं करेंगे। ये आप अच्छे तरीके से समझा जा सकता है। चलिए जी अमलेंदु जी, और खबर जो है वो आ रही है ये कि विधायकों की गैर मौजूदगी से जेडीयू में हड़कंप मच गया है, और मंत्री श्रवण कुमार के आवास पर विधायकों को बुलाया गया था। जेडीयू एमएलए डॉक्टर सजीव और सुदर्शन, गोपाल मंडल, बीमा भारती और इसके साथ ही शालिनी मिश्रा, अशोक कुमार चौधरी, दिलीप राय और अमन हजारी समेत 10 विधायक जो हैं वो अभी तक भोज में नहीं पहुंचे हैं। अब देखिए बड़े बड़े नाम सामने आ रहे हैं। 10 विधायक जो हैं, अभी तक 6 की संख्या जो है वो बताई जा रही थी, लेकिन अब दूसरे जो एक मीडिया चैनल है वो ये चला रहा है कि 10 विधायक, और नाम भी उन्होंने गिना दिए हैं कि ये भोज में नहीं पहुंचे हैं, जिसके बाद हड़कंप मच गया है जेडीयू के अंदर। नहीं देखिए, अच्छा जिन विधायकों के नाम लिए गए हैं ये विधायक पहले से चर्चा में रहे नीतीश कुमार के पलटी मारने को लेकर के। ये लोग पहले से विरोध करते रहे कि यह भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं जाना चाहिए था। असल में नीतीश कुमार ने इस बार जो गलती की है वो मुझे लगता है वो नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी दोनों के लिए गले की फांस बन गई है। नीतीश कुमार सोच रहे थे कि वो जिस तरीके से अदला बदली करते रहते हैं, अल्टा पलटी करते रहते हैं, इस बार भी कोई बात नहीं, पलटी मार लेंगे और कोई बात नहीं, पलटू राम कहलाए जाते हैं तो कहलाए जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस बार मुझे लगता है कि शायद वहाँ के विधायकों ने भी ये सोच लिया है, चूंकि देखिए जो विधायक जाएंगे जनता के बीच में वो जनता को जाकर क्या जवाब देंगे। असली मसला ये है कि भाई आप जो है वो किसके लिए वोट मांगने आए हैं, और अगर आप वोट मांग के लेकर के जाते हैं तो आप जाकर के वहाँ किसके साथ खड़े होंगे। अब जनता ये सवाल करने लगेगी ना। देखिए पिछले जितने भी विधानसभा चुनाव हुए वहाँ जहाँ भी इस तरीके के जो पलटू मार विधायक थे उन सबको जनता ने सबक सिखाया है। तो इसलिए इन विधायकों के सामने दिक्कत ये है कि वो जनता के बीच जाएंगे तो क्या बात लेकर के जाएंगे, नीतीश कुमार की बात लेकर के जाएंगे, नीतीश कुमार के नाम पर वोट मांगने जाएंगे तो नीतीश कुमार की विश्वसनीयता तो समाप्त हो चुकी है जनता के बीच में। तो ये जो जिस तरीके की परिस्थितियाँ हैं सब जिस तरीके के सब समीकरण बन रहे हैं उससे ये निश्चित तौर पर
पर समझा जा सकता है कि जनता दल यू में कोई बड़ी टूट हो चुकी है। हो सकता है ये विधायक 3 बजे की जो आरजेडी की बैठक है उसमें दिखाई दें, ये भी हो सकता है वहाँ दिखाई ना दें, कहीं और इनको शिफ्ट किया गया हो और सीधे जाकर के फ्लोर पर मौजूद हो, ये भी हो सकता है। अब देखना यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो अपने विधायक बाड़ेबंदी में की है, जिनकी बोध गया में, उनमें से कितने विधायक गायब हो जाते हैं, उनमें से कितने विधायक फ्लोर पर जाकर के नीतीश कुमार की सरकार के खिलाफ मतदान करते हैं या मतदान से बाहर हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। ये देखने वाली चीज़ होगी। कुल मिलाकर के मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू दोनों में जो है कोई शायद बड़ी टूटन हो चुकी है। जो सूचनाएं हैं, जो खबरें हैं, उनके मुताबिक ऐसा समझा जा सकता है आंचल जी, निश्चित तौर पर। जी अमलेंदु जी, और इसीलिए शायद सम्राट चौधरी जो हैं वो बोधगया पहुंचे हैं आनंद फानन में, और इधर जेडीयू के विधायक जो हैं वो गायब बताए जा रहे हैं। जो नाम हमने बताया उसके साथ ही 10 विधायक जो हैं वो अभी भोज में नहीं पहुंचे हैं। लेकिन दूसरी तरफ आरजेडी जो है वो भी तैयारी कर रही है। 3 बजे की बैठक है उसकी, और उस बैठक में लालू यादव, तेजस्वी यादव के साथ साथ तमाम जो उनके विधायक हैं वो मौजूद रहेंगे, और उस बैठक में रणनीति पर चर्चा होनी है। वो रणनीति कि कैसे क्या कुछ फ्लोर टेस्ट के दौरान करना है, क्या खेल, जिस खेल की बात आरजेडी कर रही है उस खेल में क्या कुछ होगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक है, और इसके लिए लालू यादव जो है वो रवाना हो गए हैं। खबर ये आ रही है कि वो वहां पर पहुंच रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से बिहार में सियासत तेज है और जिस तरीके से जुबानी जंग भी तेज हो गई है, बीजेपी की तरफ से सफाई आ रही है, जेडीयू की तरफ से सफाई आ रही है। बीजेपी तो यह भी दावा कर रही है कि आरजेडी प्रयास कर रही है, और इसी में जेडीयू के जो विधायक पहले से बता रहे थे कि हाँ, मुझसे भी संपर्क साधने की कोशिश की गई है। मीना कामत का बयान हमने आपको बताया कि किस तरीके से उन्होंने ये बताया कि रिश्तेदारों के माध्यम से उनसे संपर्क साधने की कोशिश की गई, तो उन्होंने कबूला। और अब जब ये खबरें आ रही हैं, लगातार बताया जा रहा है कि जेडीयू के विधायक गायब हो गए हैं, तो संपर्क किसने साधा? संपर्क आरजेडी की तरफ से साधा गया था, इसी बात की चर्चा हो रही थी। तो लालू ने ऑपरेशन लालटेन चला दिया है, खेल हो गया है। और तेजस्वी यादव ने जो कहा था कि जो कहता हूं मैं करता हूं, एक बार फिर से वो बयान सुनाएंगे अमलेंदु जी, किस तरीके से उनका जो बयान है वो पुराना बयान है, और जब नीतीश कुमार ने पलटी मारी थी उसके बाद उनका ये बयान आया था। लेकिन अभी तक ये बयान चर्चा में बना हुआ है, और इस वक्त सबसे ज्यादा अगर किसी बयान की चर्चा हो रही है तो अवध बिहारी चौधरी के बयान की, और दूसरे नंबर पर तेजस्वी यादव के इस बयान की हो रही है। तो अवध बिहारी चौधरी का बयान हमने आपको पहले ही सुनाया और बताया कि इस्तीफा देने से उन्होंने मना कर दिया है, फ्लोर टेस्ट पर खेल करने की बात आरजेडी कर रही है। और अब तेजस्वी यादव का यह बयान कि जो मैं कहता हूं वो मैं करता हूं। सुनिए अमलेंदु जी, क्या कुछ बयान था जो चर्चा का विषय बना हुआ है। लेकिन एक बात स्पष्ट रूप से मैं कह देना चाहता हूं कि अभी खेल शुरू हुई है, अभी खेल बाकी है, और मैं जो कहता हूं वो करता हूं। और आप लिख के ले लीजिए, जनता दल यूनाइटेड जो पार्टी है 2024 में ही खत्म हो जाएगी, ये निश्चित रूप से लिख लीजिए। और अभी तो खेल शुरू हुआ है, खेल बाकी है। अभी इन लोग जो भी करें, लेकिन मेरा स्पष्ट रूप से मानना है कि जनता हमारे साथ है और हमारा साथ देगी। और हम तो भाजपा के लोगों को भी धन्यवाद देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं। चलो, जनता दल यूनाइटेड को अपने साथ लिया। अमलेंदु जी, ये बड़ा बयान तेजस्वी यादव का, और तेजस्वी यादव ये कह रहे हैं कि जेडीयू 2024 में ही खत्म हो जाएगी। और इसी वक्त सबसे बड़ी खबर अभी तक बिहार की सियासत से आई है कि जेडीयू के विधायक गायब है। लगभग 10 विधायक बताया जा रहा है, जबकि पूरी संख्या जो है वो 2 दर्जन विधायकों की हो सकती है। आपने पहले ही इस बात की चर्चा की थी। लेकिन अभी जो खबर आ रही है, जबकि ये खबरें जो बीजेपी समर्थित मीडिया चला रहा है, हालांकि कुछ चैनलों ने इस खबरों को डिलीट भी किया है कि जो कुछ भी जेडीयू की तरफ से अगर उनकी कोई भी कमजोरी नजर आ रही है तो उसको डिलीट किया जा रहा है। और सफाई जो है वो पे अभी भी सफाई उसी तरीके से, चाहे शाहनवाज की सफाई हो या फिर सम्राट चौधरी की सफाई हो। लेकिन जेडीयू के विधायक भोज में नहीं पहुंचे हैं, यह खबर हटा दी गई है। अमलेंदु जी देखिए खबरों का खेल तो अब चलता रहेगा, खबरें हटाई जाती रहेंगी जिस तरीके से खबरें आ रही हैं। और दूसरा, इस मीडिया की परेशानी ये भी है कि उसको ये खबरें चाहिए भी हैं, मतलब बताना भी है एक तरीके से, ताकि कल को ये ना कहा जाए कि भाई इस मीडिया ने खबरें बताई ही नहीं थी। तो पहले बता भी देते हैं, उसके बाद उसको उन खबरों को डिलीट भी कर देते हैं। तो ये कुल मिलाकर एक नया खेल जो है वो चल रहा है। लेकिन इस खेल के बीच में आंचल जी जो महत्वपूर्ण बात है वो मुझे लगता है तेजस्वी यादव का जो शुरुआती बयान है, जो अभी हम लोगों ने सुनवाया, ये बयान काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जिस आत्मविश्वास के साथ तेजस्वी यादव बात कर रहे हैं और जोर दे करके कह रहे हैं कि 2024 में ही जनता दल यू खत्म हो जाएगी, आप मेरी बात लिख करके रख लीजिए। इसका मतलब तेजस्वी यादव जो है वो पहले से तैयारी कर चुके थे, और ये शंकाएं उनको पहले से रही होंगी कि उनके चचा नीतीश कुमार जो किसी भी समय पलटी मार सकते हैं। तो उस पलटी मारने पर क्या इंतजाम करने हैं, वो तैयारियां इसका मतलब पहले से की जा चुकी थी उस पलटी से निपटने के लिए। लेकिन ये आभास लगाने में कि दूसरी तरफ से तैयारियां हो चुकी हैं, शायद नीतीश कुमार जो है वो इसका
आकलन जो है वो नहीं कर पाए कि किस तरीके से दूसरी तरफ से तैयारियां हो गई हैं इस आपदा से निपटने के लिए, उस आपदा में अवसर खोजने के लिए। एक तरीके से ये जो आपदा आई वहाँ बिहार में इंडिया गठबंधन के ऊपर, इस आपदा में एक तरीके से देखा जाए तो जनता दल यूनाइटेड के इस पलटी मारने के बाद, नीतीश कुमार के पलटी मारने के बाद, इसमें एक अवसर जो है वो इंडिया गठबंधन और एक तरीके से कहा जाए वो आरजेडी ने निकाल लिया है। जी अमलेंदु जी, और खबर जो है इस वक्त सोशल मीडिया पर ये चल रही है, हालांकि ये खबरें कितनी सही है या गलत हैं ये इसकी पुष्टि हम नहीं कर सकते, लेकिन बताया जा रहा है कि जेडीयू के 30 विधायक गायब है भोज से। मतलब क्या 15 विधायक ही भोज में पहुंचे हैं? हो सकता है आंचल जी, ये भी हो सकता है। देखिए हमने कहा था कि चूंकि उस समय जिस समय हम लोगों ने कार्यक्रम शुरू किया था उस समय जो खबरें आ रही थी वो खबरें सूत्रों के हवाले से थी, अंदर से खबरें। अब थोड़ी देर बाद मुझे लगता है कि स्थिति स्पष्ट हो जाएगी और कोई भी मीडिया फिर इन खबरों को रोक पाने की स्थिति में नहीं होगा कि कितने विधायक गायब हैं सत्ता पक्ष के, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो या जनता दल यू हो, किसके क्या गायब है कुल मिलाकर के। लेकिन चूंकि इस लड़ाई में पहले ही जो है वो खेल ना हो जाए, इसलिए अभी इन खबरों को दबाने की कोशिश की जा रही है ताकि 12 तारीख तक जो है इंतजार किया जाए। लेकिन वो 12 तारीख का समय आएगा कि नहीं आएगा, मुझे लगता है कि नीतीश कुमार शायद उससे पहले ही शायद इस्तीफा दे सकते हैं, ऐसा संभावनाएं हैं। मतलब इन संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता कि चूंकि नीतीश कुमार जब देखें तो ये चीज़ सामने ना आने पाए कि किसके विधायक टूट गए थे और क्या हो गया था, उससे पहले भी हो सकता है कि वो दे दें, इस्तीफा जो है वो दे सकते हैं। और विधानसभा रहे मतलब भंग नहीं होगी विधानसभा, चूंकि राज्यसभा का चुनाव है तो भारतीय जनता पार्टी को चाहिए वहाँ से अपने लिए एक तरीके से। लेकिन अब वो चूंकि पहले हो चुका है कि अगर विधानसभा भंग भी होती है तो जो पिछली विधानसभा के विधायक होते हैं वो वोट डालते हैं राज्यसभा में, तो हो सकता है कि उसके जरिए जो जाया जाए वो विधानसभा मतलब राज्यसभा के चुनाव में इस तरीके से वो चीज़ें हों। लेकिन जो सब कुल मिलाकर के अब जो खबरें हैं उन खबरों से ये स्पष्ट संदेश मिल रहा है कि बिहार में क्रॉस वोटिंग का बड़ा खेल शुरू हो चुका है और ये क्रॉस वोटिंग इस बार जो है वो सत्ता पक्ष से हो रही है, विपक्ष के फायदे में हो रही है, ये समझा जा सकता है। आचल जी अमलेंदु जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करने के लिए, और हमारे जो दर्शक हैं, हमारे साथी, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बिहार पर हमारी नजरें बनी हुई हैं, क्या कुछ चल रहा है, और जिस तरीके से खबरें आ रही हैं उसे ये साफ पता चल रहा है कि नीतीश कुमार की सरकार जो है वो संकट में है। बीजेपी और जेडीयू दोनों घबराई हुई है, उनके नेताओं की तरफ से जो बड़े बड़े नेता हैं वो सफाई तो पेश कर रहे हैं। ऐसे में खबरें ये भी आ रही हैं कि जेडीयू के जो विधायक हैं, संख्या बढ़ती जा रही है गायब होने वाले विधायकों की। तो क्या कुछ हो रहा है बिहार में, और तमाम जो खबरें हैं वो आपको डीवी लाइव के माध्यम से देते रहेंगे। देखते रहिए डीवी लाइव। मैं आंचल आपसे चाहूंगी इजाजत।